वेलकम ऑल। आज के इस कंप्यूटर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, कुछ मोस्ट रेलेवेंट यूज्ड नंबर सिस्टम्स को, और साथ ही साथ देखेंगे अदर बेसिस से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन के तरीके को और उनके कुछ क्वेश्चंस को, जो कि निमसेट में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो कन्वर्जन के आपको निमसेट के पेपर में मिल ही जाएंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। यहाँ पर एक जनरल बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर किसी भी सिस्टम का बेस है m, तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सिंबल्स जो कि हो सकते हैं वो हो सकते हैं 0 से m-1 तक। जो सिंबल्स अलाउड हैं वो 0 से m-1 तक। राइट, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बेस है 2, तो यहाँ पे आप जो परमिसेबल सिंबल्स हैं इसमें, तो ये सिर्फ 0 और 1, क्योंकि 0 से बेस -1 यानी कि 2 - 1 तक, तो इसमें सिर्फ 2 सिंबल परमिसेबल है हमारे पास, 0 और 1। ठीक, किसी ईच पोजिशन इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ बेस 2। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, सपोज 1101 बेस 2, तो यहाँ पर जो हर एक पोजीशन है उसको हम लोग उसकी बेस की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनरी है इसलिए बेस हमारा 2 है, तो और 2 की पावर में हर एक पोजीशन को, इस हर एक डिजिट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, बेस तो फिक्स हो जाएगा किसी भी एक नंबर, अगर बेस बाइनरी नंबर सिस्टम है तो बेस तो सबका 2 रहेगा, बट जो पावर का रूल है वो आपका जो जो आपका ये वाली राइट मोस्ट डिजिट है वो आपकी 2 की पावर 0 या फिर ये कहें बेस की पावर 0 होगा, और जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी जैसे ही हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 1101 है, तो जो राइट मोस्ट डिजिट है 1, तो ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी 2 की पावर 0 एसोसिएटेड होगा। ठीक है, जब इससे हम लोग लेफ्ट बढ़ेंगे तो बेस तो वही रहेगा 2, बट पावर 2 की पावर 1 हो जाएगी। भाई हम कह रहे हैं ना 0 से जब जैसे जैसे हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे वैसे वैसे पावर बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ईच पोजीशन ऑफ इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ बेस। अब अगला है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। एज द नेम सजेस्ट, ऑक्टल यानी कि बेस हो जाएगा 8, और जैसे कि अभी हमने ऊपर सीखा था कि अगर कोई बेस किसी का m है तो उसमें नंबर ऑफ परमिसेबल डिजिट्स होते हैं वो 0 से m-1 तक होते हैं। राइट, जैसे अगर बेस 2 है तो नंबर ऑफ परमिसेबल डिजिट्स हो जाएंगे 0 से m-1 यानी 1 तक। अगर बेस 7 है तो 0 से 6 तक। इसी तरीके से कोई भी बेस अगर m है तो उसमें नंबर ऑफ परमिसेबल डिजिट्स हो जाएंगे 0 से m-1 तक। यहाँ बेस है 8 इसलिए 0 से 7 तक। तो ईच पोजिशन इन ए ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट द पावर ऑफ बेस 8। जैसा कि हमने अभी बाइनरी नंबर सिस्टम में देखा था कि ईच पोजीशन इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ बेस 2। इसी तरीके से यहाँ ऑक्टल है इसलिए यहाँ पर हर एक पोजीशन को हम लोग उसकी बेस 8 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है ऑक्टल नंबर सिस्टम में 117, तो 117 है, तो अब हमें इसकी पोजिशनल बेस वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है। तो बेस तो हमारे पास हो गया 8, तो अब 8 की पावर में हमें रिप्रेजेंट करना है, और रूल हमारे पास क्या था पावर का, कि जो राइट मोस्ट डिजिट है वहाँ से आपका पावर 0 से शुरू होगी, और जैसे जैसे हम लोग राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे पावर भी बढ़ती चली जाएगी। राइट, सो जो राइट मोस्ट डिजिट है आपकी 7, उससे एसोसिएटेड हो जाएगा बेस की पावर 0, फिर जो उससे नेक्स्ट डिजिट आएगी लेफ्ट साइड में उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा आपका बेस की पावर 1, फिर उसके बाद बेस की पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब अगला हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ परमिसेबल डिजिट्स होंगे वो होंगे 0 से 15 तक। तो 0 से 15 तक में 0 से 9 तक तो हम एज डिजिट्स ही लेते हैं, और उसके बाद जो 10 से 15 होता है उसको हम लोग अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर A हो जाएगा 10, B 11, C 12 एंड सो ऑन, F 15। राइट, इसी तरीके से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि 0 से 15 तक के नंबरों को, 0 से 9 तक तो हम सिंपली रिप्रेजेंट करते ही आए हैं, और 10 से 15 तक हम अल्फ़ाबेट्स का सहारा लेंगे A से F का। राइट, अब ईच पोजीशन इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम
रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ बेस 16। जैसा कि पिछले नंबर सिस्टम्स में देखा हमने, बाइनरी नंबर सिस्टम्स और ऑक्टल नंबर सिस्टम में, वहाँ पे वो अपने रिस्पेक्टिव बेस को रिप्रेजेंट कर, रिस्पेक्टिव बेस की पावर में हम लोग उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसी तरीके से यहाँ पर किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर के हर पोजीशन को हम लोग उसके बेस 16 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है FA116, राइट। तो अब हम इस नंबर की हर पोजीशन को उसके बेस की पावर से एसोसिएट कर सकते हैं। बेस यहाँ पर 16 है तो 16 की पावर से एसोसिएट करेंगे, और पावर का रूल हम 2 बार देख चुके हैं कि जो राइट मोस्ट डिजिट है वहाँ बेस की पावर 0, और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट, तो हमारी पावर बढ़ती चली जाएगी, बेस की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। सो हमारे पास राइट मोस्ट डिजिट है 1, सो 1 के साथ एसोसिएट हो जाएगा बेस की पावर 0, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ए, तो ए के साथ एसोसिएट हो जाएगा बेस की पावर 1, क्योंकि राइट से लेफ्ट जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारा जो बेस की पावर है वो बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से हर डिजिट का एसोसिएशन हम उसकी बेस के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये सारे नंबर सिस्टम तो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, फिर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है, वो है कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले कन्वर्जेंस का पहला हिस्सा जहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रॉम अनदर बेसिस। अगर हमारे पास कई बेसिस में नंबर दिया है और उस नंबर से, उस बेस से हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में अपने नंबर को कन्वर्ट करना है, सो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया है और उसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सिंपली इसका बहुत सिंपल मेथड होता है, और ये शायद हमने डेफिनेशन में भी सीखा था। बाइनरी नंबर सिस्टम की डेफिनेशन में हमने सीखा था कि किसी भी बाइनरी नंबर के हर एक वैल्यू को, हर एक पोजीशन को हम उसके बेस की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो बस डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें हर जो भी गिवन बाइनरी नंबर है उसके हर एक पोजीशन को उसके बेस की वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है, और उन सबको ऐड करके लिख देना है। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, राइट। थोड़ा और एलैबोरेट करके देखते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 100,110, और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, राइट। तो सबसे पहले तो इस बाइनरी नंबर के हर एक डिजिट की पोजिशनल बेस वैल्यू आप लिख लीजिए। वो आपको लिखना मालूम है, हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि बेस 2 है, क्योंकि बाइनरी नंबर है तो बेस 2, और जो बेस का पावर है वो इंक्रीज होगा जैसे कि हम राइट से लेफ्ट बढ़ेंगे, और राइट मोस्ट का पावर होगा 0, उसके बाद बढ़ता चला जाएगा, राइट। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हर एक डिजिट और उसकी पोजिशनल बेस वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे और उसको जोड़ते चले जाएंगे सारे जो भी हर डिजिट के रिजल्ट से, राइट। जैसे कि ये हमारे पास डिजिट है और इसका ये पोजिशनल बेस वैल्यू है 2 की पावर 0, तो ये हमारा प्रोडक्ट प्लस जो अगली डिजिट है और उसकी पोजिशनल बेस वैल्यू है 2 की पावर 1, प्रोडक्ट प्लस इस तरीके से सबका इन दोनों का प्रोडक्ट, और जोड़ते चले जाइए, तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका नंबर आ जाएगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 38, राइट। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है हमारे पास 11001, बेस 2 है, उसको कन्वर्ट करना है हमें बेस 10 में। ये भी बहुत सिंपल है। राइट मोस्ट डिजिट, सबसे पहले तो वही सबकी पोजिशनल बेस वैल्यू लिखनी है। राइट मोस्ट डिजिट शुरू होगा बेस की पावर 0 से, तो बेस की पावर 0, बेस की पावर 1, बेस की पावर 2, बेस की पावर 3, बेस की पावर 4, और हर एक डिजिट को उसकी पोजिशनल बेस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते जाइए और इन सब इंडिविजुअल रिजल्ट्स को ऐड कर दीजिए, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका नंबर हो जाएगा, राइट। इस तरीके से बहुत ही इजी वे में हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाता है। जैसे कि बाइनरी नंबर अभी हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे थे बाइनरी टू डेसिमल, बट उसमें किसी भी फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि नंबर के साथ साथ कुछ फ्रैक्शन भी होता है। ऐसे बाइनरी नंबर्स को अगर हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या तरीका है, वो भी बहुत सिंपल है, और शायद जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जो हमने डेफिनेशन में सीखा था। हर एक पोजीशन को उसकी पोजीशनल बेस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है और उन सबके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को जोड़ करके जो भी हमारा वैल्यू आएगी वो हमारा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा।
फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, तो पॉइंट से जो जस्ट पहले वाला जो डिजिट होगी वहाँ पर आपका वही 2 की पावर 0 से शुरू होगा और उसके बाद लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो बढ़ता चला जाएगा, सॉरी राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो हमारा पावर बढ़ता चला जाएगा, बेस की पावर। और जो डेसिमल के बाद अब यहाँ पे 0 तक, 0 हम यहाँ से ले चुके थे, तो उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी है नंबर वो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। फॉर एग्जांपल ये नंबर था 110.101, तो ये पॉइंट है, पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड वाला जो भी आपका डिजिट होगी उसके साथ जो एसोसिएशन होगा वो तो वही बेस की पावर 0, बेस की पावर 1, बेस की पावर 2, ये हिस्सा तो हमें करना आता था, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा। बट पॉइंट के बाद की अगर बात करें तो वही 0 के बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बेस की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू हो जाएगी, -1, -2, -3, इस तरह से पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू हो जाएगी एंड सो वन। जितनी भी डिजिट्स यहाँ पर हों या फिर जितनी भी डिजिट्स यहाँ पर हों उन सबको आप इस तरीके से उनकी पोजिशनल बेस वैल्यूज़ में लिख के हर एक इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका जो भी आंसर आएगा उनको आपस में जोड़ करके डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 1 4 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 2 और ये 0 प्लस अब यहाँ पर 2 की पावर -1 इंटू 1 यानी कि 1/2 प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू ये ख़त्म, प्लस 2 की पावर -3 इंटू 1 ये हो जाएगा 1/8। और इस तरीके से अब यहाँ पे सिंपल एडिशन है, आप एडिशन करके बाइनरी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट इस बाइनरी नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला कन्वर्जन है हमारे पास ऑक्टल टू डेसिमल नंबर का। हमारे पास एक ऑक्टल नंबर दिया होगा और उससे डेसिमल इक्विवेलेंट हमें उस नंबर का चाहिए। तो इसमें भी बहुत सिंपल तरीका, डेफिनेशन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक ऑक्टल नंबर के हर एक डिजिट को हम लोग उसके पोजिशनल बेस वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही हमें यहाँ पर भी करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है 4706। सो राइट मोस्ट जो डिजिट होगी उसके साथ हम बेस की पावर 0 को एसोसिएट करते हैं और बेस यहाँ पर कितना है 8, क्योंकि ऑक्टल नंबर है। फिर उससे फिर हम जैसे जैसे राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं तो हमारा बेस की पावर इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से उस हर एक पोजीशन की रिस्पेक्टिव पोजीशनल बेस वैल्यूज लिख ली। बस अब हमें करना क्या है, हर एक डिजिट को उसकी पोजीशनल बेस वैल्यू से प्रोडक्ट करना है और जोड़ते चले जाना है बगल वाले प्रोडक्ट से। इस तरीके से हम सम करके जो भी रिजल्ट आएगा वो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा इस ऑक्टल नंबर का, राइट। फिर एक एग्जांपल हम और देखते हैं। इस एग्जांपल में जैसे कि हमने अभी अपने इससे पहले क्वेश्चन देखा था जिसमें बाइनरी नंबर में फ्रैक्शनल इन्वॉल्व था। अब हम देखते हैं कि अगर एक ऑक्टल नंबर में फ्रैक्शनल इन्वॉल्व हो तो हम उसको कैसे डील करेंगे। उसको डील करने का बहुत ही सिंपल तरीका, काम करना वही है कि जब भी हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है किसी भी बेस से, तो हमें उस डिजिट के उस बेस में जो भी नंबर दिया है तो उसके हर डिजिट को उसके पोजीशनल बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है और उस सब का सम करके जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा, राइट। सो अब हमारे पास यहाँ पे नंबर है 127.54, राइट। सो 127.54। सो ये हिस्सा कन्वर्ट करना हम जानते हैं पॉइंट के पहले। सो जो हमारा एसोसिएशन होगा ये राइट मोस्ट डिजिट है पॉइंट के पहले, वो हो जाएगा बेस की पावर 0, बेस की पावर 1, बेस की पावर 2, इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन सब का सम, राइट। ये करना हमने हमने सीखा। और पॉइंट के बाद जैसा कि हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में देखा था कि जो बेस की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना शुरू हो जाता है, वही सीन यहाँ पर, वही सेम यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगा कि पॉइंट के बाद जो भी होगा वो बेस की पावर डिक्रीजिंग में ऑर्डर में शुरू हो जाएगी। यानी कि 0 तक हम यहाँ ले चुके थे, -1 -2, तो बस अब हर एक डिजिट का इसके पोजिशनल बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसका एडिशन अगले वाले डिजिट और उसके पोजिशनल बेस वैल्यू के मल्टीप्लाई से, इन सब का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन और फिर उसका एडिशन बगल वाले के इंडिविजुअल पोजिशनल वैल्यू और उसके पोजिशनल बेस वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन से। इस तरीके सबको ऐड करके जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर इस ऑक्टल नंबर का, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब ये भी बहुत वही सेम पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ भी हर एक पोजीशन की पोजिशनल बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उन सबको जोड़ करके जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा जो डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेक्साडेसिमल में एक नंबर गिवन है ABC1,
बेस 16 में, अब इसको हमें बेस 10 में बदलना है। सो राइट, तो ABC 1। सो अब जो राइट मोस्ट डिजिट है उसके साथ जो पोजिशनल बेस वैल्यू एसोसिएटेड होगी वो होगी बेस की पावर 0, और उसके बाद राइट से लेफ्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे बेस की पावर बढ़ती चली जाएगी। सो हमारे पास इसका एसोसिएशन 16 की पावर 0, C के साथ 16 की पावर 1, B के साथ 16 स्क्वायर, A के साथ 16 क्यूब, और बस अब हमें इंडिविजुअली इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। और एक चीज़ जरूर हमें ध्यान रखने वाली है हेक्साडेसिमल नंबर में कि हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, बट 10 से 15 तक के नंबरों को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, A से F, राइट। तो यहाँ पर A लिखे होने का मतलब है 10, B का मतलब है 11 और C का मतलब है 12। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन वाइज लिखेंगे तो हमें इन अल्फ़ाबेट्स को इनके ओरिजिनल नंबर्स में, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में चेंज करना होगा, राइट। सो अब देखिए 1 इंटू 16 की पावर 0, ये 16 पावर 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 1 हो जाता है, प्लस 16 की पावर 1 इंटू C की न्यूमेरिक वैल्यू है 12, प्लस 16 की पावर 2 इंटू B की न्यूमेरिक वैल्यू है 11, प्लस 16 क्यूब इंटू A की न्यूमेरिक वैल्यू है 10। इस तरह से जो भी हमारा आंसर आएगा हम इवेलुएट कर लेंगे, वो इस हेक्साडेसिमल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हेक्साडेसिमल में फ्रैक्शनल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। एक हमारे पास एग्जांपल दिया है 2B.64, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। सो वही तरीका कि पॉइंट के जस्ट पहले वाला नंबर एसोसिएट होगा आपका बेस की पावर 0, और फिर जैसे जैसे हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे बेस की पावर बढ़ती चली जाएगी, और पॉइंट के जस्ट बाद हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। 0 यहाँ पे ले चुके थे इसलिए -1 -2 इस तरह से चलेगा, और हर एक डिजिट के उसको पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएंगे, और जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा वो हमारा रिजल्टेंट डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में B के साथ एसोसिएट होगा 16 की पावर 0, क्योंकि ये राइट मोस्ट डिजिट है पॉइंट के पहले, बेस की पावर 0 देन बेस की पावर 1, और पॉइंट के बाद हमारा जो 0 यहाँ तक हो चुका था अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, यानी बेस की पावर -1, बेस यहाँ 16 है, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2। अब इवेल्युएशन के टर्म की बात करें तो वही 4 इंटू 16 की पावर -2 प्लस C इंटू 16 की पावर -1। C की वैल्यू हम यहाँ पे देख चुके थे कि C की न्यूमेरिक वैल्यू इक्विवेलेंट होती है 12 के, तो 12/16 प्लस B इंटू 16 की पावर 0, B होता है हमारा 11 के, तो 11 इंटू 16 की पावर 0 यानी 1, तो 11, और देन 2 इंटू 16 की पावर 1 दैट इज 32। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा रिजल्टेंट डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा इस हेक्साडेसिमल नंबर। अब अभी तक आप देखो कि जितने भी हमने जो कन्वर्जन्स किए अदर बेस से डेसिमल बेस में, तो जो मेथड यूज्ड था वो एक ही जैसा था। हमने हर डिजिट को उसके पोजिशनल बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा और उन सबको फिर जोड़ दिया, तो जो हमारा रिजल्टेंट आया वो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया उस नंबर का, राइट। पर अगर हम इस चीज़ को जनरलाइज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है XYZ, अब यहाँ पे कितनी भी डिजिट्स हो सकती हैं, हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 डिजिट्स मानी है XYZ जिसका बेस है M, राइट। तो अगर हमें इसको डेसिमल नंबर में बदलना है, सो जो बेसिक मोडस ऑपरेंडी, जो बेसिक मेथड हमने बाकी सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ किया, तो उसका जर्नल एक फॉर्मूला बनाएं या जर्नल वे हम लोग डिसाइड करें, तो वो ये है कि राइट मोस्ट डिजिट को हम लोग बेस की पावर 0 से एसोसिएट करते थे, और जैसे जैसे राइट से लेफ्ट बढ़ते थे हम लोग की बेस की पावर बढ़ती चली जाती थी। यहाँ पर बेस m है तो m की पावर 0, m की पावर 1, m स्क्वायर, राइट। और बस अब हमें करना क्या है, हर एक डिजिट को उसकी पोजिशनल बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है उसके अगले वाले डिजिट और उसके पोजिशनल बेस वैल्यू के प्रोडक्ट से, प्लस अगले डिजिट और उसके पोजिशनल बेस वैल्यू के प्रोडक्ट से, और उन सबको सम करके लिख देना है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा रिजल्टेंट डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। लाइक यहाँ पर XYZ हमारे पास कोई नंबर है, उसका बेस m है और उस हमसे कह रहा है उसको बेस 10 में बदल दो, तो राइट, तो हमने उसको पहले पोजिशनल बेस वैल्यूज लिख ली और फिर उन सबका प्रोडक्ट XM स्क्वायर प्लस YM प्लस Z। ये एक एग्जाम्पल था, जर्नल था, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं ली, कोई हमने न्यूमेरिक बेस नहीं लिया, बट आप इससे ये समझ गए होंगे कि हमारा जो एक तरीका है हर किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करने का,
जो बेसिक मेथड है वो यही है कि हमें उस नंबर के हर एक डिजिट को उसकी पोजिशनल बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और सबको जोड़ करके लिख देना है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। रूल क्या है कि जो राइट मोस्ट डिजिट होगी वो एसोसिएट होगी बेस की पावर 0 से, और जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट बढ़ते चले जाएंगे जो हमारी बेस की पावर बढ़ती चली जाएगी। और अगर कहीं फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूडेड है तो पॉइंट के बाद हमारा बेस की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। 0 हम ले चुके थे पॉइंट के जस्ट पहले वाले डिजिट के लिए, तो अब हमारा -1 -2 डॉट 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 जितनी भी डिजिट्स होंगी वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता चला जाएगा। और इस तरीके से हम किसी भी नंबर या किसी भी बेस से हम बेस 10 में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो रही किसी भी नंबर से बेस 10 में कन्वर्ट करने की बात। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम कन्वर्ट करेंगे बेस 10 से अदर बेसिस में, और अदर बेसिस का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जेंस, वो सब आगे डिस्कस किया जाएगा। टिल देन अभी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।